गीता का सार अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। गीता अब एक इंटरनेशनल लेसन ऑफ लाइफ बन चुका है। फॉरेनर्स भी अब गीता को लेकर काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। हिंदू धर्म में कई पवित्र और धार्मिक ग्रंथ हैं। इसमें श्रीमद् भगवत गीता भी एक है, जिसे दिव्य साहित्य कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार ही गीता में मिलता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है और इसमें बताई गई बातों का अनुसरण करता है, वो जीवन भर दुख और चिंताओं से मुक्त रहता है। महाभारत युद्ध में जब कुरुक्षेत्र में मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन का मन विचलित हो उठा। उसने सोचा कि अपनों से ही कैसा युद्ध। तब अर्जुन को विचलित देख श्री कृष्ण ने ही उसे परम ज्ञान दिया, जिसे गीता कहा जाता है। आपको बता दें कि वैसे तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इस वीडियो के तहत आप गीता की पूरी सार और भगवान क्या कहना चाहते हैं वो समझ पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शून्य से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। तुम जो भी छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूं, सब में रहता हूं। सब मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्म बनकर सब बनाता हूं और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा, ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने का, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के और देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट। अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं की चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन और मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें
खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाता है। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझकर ही आत्मा परमात्मा को समझती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यही सब धर्म है। और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पे होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा और अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हैं। हमें अपने और दूसरों के प्रति ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा न रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। अगर हम गीता के इन महत्वपूर्ण संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो जीवन आसान हो सकता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें।